बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूरी नहीं है कि इंसान तलाक दे तो बीवी निकाह से निकल जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान ज़ुबान से काफिर कहे तो वो काफिर होता है। बहुत सारे ऐसे भी अल्फाज होते हैं, ऐसे भी तरीके होते हैं जिनसे इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक का इनकार करेगा तो इंसान वो इस्लाम से निकल जाएगा, या दीन के किसी भी जो बात है जो अल्लाह के हुक्म ने जैसे हुक्म दिए काम करो, और इंसान के मैंने ये नहीं करना, ये तो एज ए फजूल में अल्लाह ने कह दिया है, ऐसी कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं। तो दीन का इनकार कर देना, दीन के अहकामात का इनकार कर देना, उससे भी इंसान दायरे इस्लाम से निकल जाता है। याद रखिए, ये ऐसा मसला है, इसमें इंसान को बहस में नहीं डलना चाहिए कि अगर ये कोई किसी ने ऐसा जुमला बोल दिया है या कोई ऐसा काम कर दिया है, ये शरीयत में कोई ऐसी बात कर दी है कि जिससे वो कुफर तक पहुंच गए, तो उससे चाहिए कि वो अपने उलमाए किराम से राब्ता करे, ठीक है, पूछे कि मैंने जुमला कहा है, क्या इस जुमले से ऐसा हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो अब जैसे कि भाई ने पूछा, मैंने बीवी से कई दफ़ा 3 या 4 मरतबा बताया, कई दफ़ा बताया कि मैंने पिछले रस्ते से हम मिस्री की जायज़ समझ कर नमाज का छोड़ देना से इंसान काफिर नहीं होता है। नमाज का इनकार कर दिया कि नमाज तो है ही कुछ नहीं है, तब जाके इंसान काफिर होता है। तो नमाज का इनकार करने से इंसान काफिर नहीं होगा, बल्कि नमाज का इनकार कर दिया कि नमाज तो है ही नहीं है, नमाज कहाँ से आ गई है, तो इंसान काफिर हो जाता है। रोज़ा छोड़ दे काफिर नहीं, रोज़े का इनकार कर दिया काफिर हो जाता है। इस तरीके से ये तो शरीयत ने कहा है कि भाई पिछले रस्ते से हम मिस्री करना नाजायज़ और हराम है, गुनाह है, लवातत है, गुनाह है, रास्ता अगला है, पिछले से नहीं कर सकते आप, शरीयत का हुक्म है। अब एक बंदा कहे कि ये तो शरीयत ने ठीक नहीं कहा, जायज़ है करना, शरीयत झूठ बोलती है, कुरान झूठ बोलता है, हदीस झूठ बोलती है, अब ये जुमला कहने से इंसान काफिर हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसान काफिर हो गया। एक आदमी ने किया, गुनाह समझ कर किया, ये गुनाह है, फिर भी कर लिया, इधर काफिर नहीं होता, लेकिन उसने जायज़ समझ कर किया है, उसने जायज़ है, ये तो कुरान ने कहा कि ये काम ना करो, अब वो कहता करो, इसका क्या मतलब? कुरान पाक को गलत कह रहा है वो। कुरान कहता नमाज पढ़ी, कहता मैंने नमाज नहीं पढ़नी है, कुरान पाक ऐसे झूठ, वो हाँ गुनाह को गुनाह समझ रहा है, जायज़ नहीं समझ रहा, गुनाह को गुनाह समझ रहा है, तो एक अलग बात है, इंसान काफिर गुनहगार होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। लेकिन ये बंदा गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा, बल्कि गुनाह को कहता है जायज़ है, कुरान ने गलत कहा है, हदीस में गलत है। अब ये बंदा क्योंकि हदीस पाक का इनकार कर रहा है, कुरान पाक का इनकार कर रहा है, दलील कतई का इनकार कर रहा है, तो अब ये बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये मसला होता है, कोई मसला हो तो उलमाए किराम से पूछे जाकर। अब ये मसले इस कंडीशन के अंदर कई दफ़ा हम मिस्री की पिछले रस्ते जायज़ समझ कर, हालांकि जायज़ नहीं है, तो क्या होगा? इसका निकाह टूट जाएगा। जब निकाह टूट जाएगा, हाँ हम पीछे से मिस्री करने से निकाह नहीं टूटता है, लेकिन इसने उसको जायज़ समझ कर किया है, तो इसका निकाह टूट जाएगा। अब इसे चाहिए दोबारा कलमा पढ़े, दोबारा निकाह करे, ठीक है। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।